Hi guys, welcome to the channel. I am Akansha Singh, first year MBBS student at Government Medical College, Dausa, Rajasthan. And in today's video, we're gonna talk about a little important thing that I already wanted to share with you guys. That is, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपका सिलेबस अब तक रिड्यूस हो गया है। और जो भी बच्चे मुझे कमेंट करके बार बार बोल रहे थे कि उनका काफ़ी बैकलॉग था या उनका पढ़ाई सही से नहीं हो पा रहा था किसी भी उनके हेल्थ इशू के कारण या उनके फैमिली प्रॉब्लम्स के कारण या किसी भी रीज़न से जो उनकी स्टडी हैम्पर हो रही थी, तो आई से कि अभी आपके पास मौका है कि आपको अपनी जो स्टडीज़ है उन्हें एकदम बिल्कुल न्यू स्टार्ट देना है। जो भी लोग बिल्कुल ज़ीरो से भी स्टार्ट कर रहे हैं या जो भी लोगों ने मतलब जो पहले पढ़ा था, जो देखो आपने जो पहले पढ़ा था या जो आपका बैकलॉग था, दैट वाज अ डिफरेंट थिंग। अब आपके सामने एक नया सिलेबस है। सिलेबस में जो रिडक्शन हुआ है, आई होप आप लोगों को पता हो। अगर नहीं पता है तो यू कैन गो टू द एनएमसी ऑफिशियल वेबसाइट, वहाँ पे जाना है। आपको जो नोटिस है उसे डाउनलोड कर लेना है एंड देन मेक श्योर कि आप जो नया सिलेबस है, जो कि रिवाइज सिलेबस है, उससे आप पढ़ें। एंड देन उसके बाद उसी से ओरिएंट होकर अपनी जो पढ़ाई है उसे फर्दर कंटिन्यू रखें। सो आज के वीडियो में आज से कि हम देखो आपके पास, आपको पता है कि आपका सिलेबस रिड्यूस हो गया है, राइट। आपको पता है कि आपका सिलेबस रिड्यूस हो गया है, आपको पता है कि आप कट ऑफ ऊपर जाने वाला है, आपको पता है पेपर टफ आएगा एंड ऑल दीज टाइप ऑफ थिंग। बट चलो, ये अब आपको कन्फर्म हो गया है कि जब आपका पेपर है वो न्यू एनसीईआरटी में से ही आने वाला है, तो अब आपको अपनी जो पढ़ाई है उसे कैसे मैनेज करना है, उसके हिसाब से कैसे अपनी स्टडीज़ को बिल्कुल डायरेक्ट करना है, कैसे स्टडी शेड्यूल को प्लान करना है। तो इस वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो। पहले आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आपको एनएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। वहाँ जाके आपको जो नोटिस है या किसी भी वेबसाइट से या किसी भी टेलीग्राम चैनल से या कहीं भी रिसोर्स से अगर आपको वो नोटिस मिल जाता है, तो उससे सबसे पहले ओपन करना है। एंड देन आपको देखना है कि आपके कौन कौन से चैप्टर है जो आपके सिलेबस में आ रहे हैं, तीनों सब्जेक्ट के लिए जो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है, और कौन से नए टॉपिक। बिकॉज मैंने सुना है कि कुछ नए नए टॉपिक्स, चैप्टर तो नहीं, कुछ नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं, जैसे कि सॉल्ट टाइट्रेशन एंड ऑल दीज डिफरेंट टॉपिक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर देखो, दो तरह के बच्चे होंगे, जिनके पास एक के पास नई एनसीईआरटी होगी जो 11th या 12th स्टैंडर्ड में है इस आपकी बार, और जो ड्रॉपर्स है या जो जिनके पास मतलब 12th की नई एनसीईआरटी पर 11th की नहीं है, तो वैसे बच्चे भी होंगे, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सभी दोनों को, जिनके पास भी नई एनसीईआरटी है, ओल्ड एनसीईआरटी है, दोनों को क्या करना है, आपको सबको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एनएमसी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है या जो नोटिस उन्होंने डाला है वेबसाइट पे, उसको जाके देखना है। उसमें देखना है कि आपके कौन कौन से टॉपिक है जो आपके सिलेबस में आ रहे हैं नीट में, कौन कौन से नए ऐड हुए हैं, कौन कौन से हटा दिए गए, राइट। बिकॉज अगर मैंने सुना है कि न्यू एनसीईआरटी में भी कुछ टॉपिक नहीं है, बट स्टिल दे आर कमिंग इन योर एग्जाम्स फॉर नीट, ओके। सो आपको वो ध्यान रखना है कि आप कुछ भी छोड़ के नहीं जाए। जो वहाँ पे मेंशन्ड है, उन्होंने जो ऑफिशियल नोटिस में डिक्लेयर किया है, उसमें आपको अच्छे से देख लेना है। आपको ये सारी चीज़ें उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़नी है, राइट। ऐसा नहीं कि आप उसमें कोई चीज़ बताइए बट जस्ट बिकॉज वो आपकी एनसीईआरटी में नहीं है आप उसे छोड़ दो, तो ये रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना। हमेशा ये पता होना चाहिए कि सिलेबस में आने क्या वाला है, वो आपको वहाँ से पता चल जाएगा। तो आपको सबसे पहले इस वीडियो को देखने के बाद यही करना है कि आपको वहाँ वेबसाइट पे जाना है, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, और वहाँ जाके नोटिस डाउनलोड करना है। जिन बच्चों के पास ओल्ड एनसीईआरटी, उन्हें न्यू एनसीईआरटी की पीडीएफ भी रखनी है, प्लस नोटिस, दोनों की पीडीएफ रखो। और जिनके पास नई एनसीईआरटी है, वो आप एक बात अपनी एनसीईआरटी से मैच कर लो कि हाँ चलो सही सिलेबस है। और देन उसके बाद यू हैव टू लुक फॉर न्यू टॉपिक्स, ही कौन से टॉपिक्स है जो आपकी एनसीईआरटी में नहीं है बट स्टिल दे आर कमिंग इन योर एग्जाम। So that is the first thing that you all have to do, okay. Now after that we'll start the video, like for your new studies and new pattern of study that I was saying, that I was talking earlier. So yeah, let's just start the video. लेट्स स्टार्ट विथ बायो फर्स्ट। देखो, बायो की बात करूँ तो बायो में आई से कि जब मैंने नीट का एग्जाम दिया था 2023, तो उस टाइम पे हमारे लगभग 48 के समथिंग चैप्टर्स थे। बट राइट नाउ जो नया सिलेबस आया तो उसमें चैप्टर्स कम हो गए, जैसे कि आपका ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स नहीं है, मिनरल न्यूट्रिशन आपका हट गया है, डाइजेशन वाला चैप्टर भी हट गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि कौन से चैप्टर हटे हैं, कौन से नहीं हटे। जो हट गए हैं उन्हें यू कैन इग्नोर, आई से अभी के लिए इग्नोर कर सकते हो। अगर एग्जाम से 1 से 2 महीने पहले अगर आपको देखना हो, जस्ट ओनली इन केस कि आपको लगे ऐसा कि नहीं यार पेपर में अगर आ गया तो मैं ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहता, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज अ डिफरेंट थिंग, वो आप बाद में कर सकते हो जब आपका पूरा सिलेबस हो जाए, राइट। तो सबसे पहले अभी क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बायो को 0 से भी स्टार्ट कर रहे हो, नो प्रॉब्लम। आपके पास अभी 7 महीने तो नहीं, बट 7 महीने से कम टाइम बचा है, राइट। सो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर 7 महीने से भी कम टाइम बचा है तो इस टाइम पे अपनी जो स्टडीज़ है उनको तो आपको इंक्रीज़ करना ही होगा, राइट। बिकॉज अभी के टाइम पे अगर मैं अपनी बात बताऊँ तो अगर मेरा जो एग्जाम होता, अगर मैं आपकी जगह नीट दे रही होती, तो इस टाइम पे भी मैं 8 से 10 घंटे तो पढ़ ही रही होती। तो आपको भी उतना ही करना। आपको ये नहीं करना कि सिलेबस कम हो गया तो आप पेपर को लाइट ले लेंगे। वो सिलेबस आपके लिए कम नहीं हुआ, वो सबके लिए कम हुआ है, राइट। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर सिलेबस कम हुआ है तो इससे कट ऑफ भी इंक्रीज होगा, पेपर का लेवल भी टफ होने वाला है। तो यू शुड बी रेडी फॉर दैट। बिकॉज अगर एनएमसी ने देखो आपके लिए पेपर कम किया है ना, तो उनका कोई प्लान भी होगा कि आपके पेपर को वो किस तरह से टफ करने वाला है। जब भी उन्होंने नए टॉपिक्स ऐड किए हैं तभी उन्होंने दे कैन डू एनीथिंग, राइट। वो बोल देंगे आपको कि हाँ चलो हमने तो इतना
आपके लिए सिलेबस रिड्यूस कर दिया था, स्टिल यू आर लाइक, अगर हमने थोड़ा पेपर टफ कर दिया तो इट्स नॉट अ बिग डील, ओके। एंड आप लोगों की जो मेहनत, आपकी जो 2 साल की, 3 साल की या 4 साल, जितने भी टाइम से आप प्रिपेयर कर रहे हैं नीट के लिए, तो वो आप उसे बिल्कुल भी खतरे में नहीं डाल सकते, राइट। आप अपनी इतनी प्रिपरेशन का जो आपने टाइम है, जो आपकी हार्डवर्क, आपका मेहनत, आप चाहते हो कि उसे लाइक उसका एक अच्छा स्कोर मिले, आपको एक अच्छी रैंक मिले, तो इसी के लिए आपको ध्यान रखना है कि अभी से अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी हैम्पर नहीं होने देना है। अभी के टाइम पे जस्ट बिकॉज आपका सिलेबस कम हो गया इसलिए अपने स्टडीज़ को इम्बेलेंस नहीं करना है। जस्ट मेक श्योर कि आप एक प्रॉपर स्टडी स्केड्यूल बना के और पढ़ रहे हो, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बायो के लिए आई से कि बायो के लिए अभी जो चैप्टर्स हटे उन्हें इग्नोर कर सकते हो, जो नहीं हटे उन पर ज़्यादा फोकस करो। नोट्स कैसे बनाने हैं तो मैंने पहले भी बताया, कई लोग बोलते हैं कि आपके नोट्स शेयर कर दो। मैंने नोट्स ज़्यादा चैप्टर्स के लिए बनाए ही नहीं थे, तो मैं उन्हें शेयर नहीं कर सकती, राइट, क्योंकि मेरे पास नोट्स है नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास कुछ ही चैप्टर के नोट्स है, दैट इज़ लाइक फिजियोलॉजी में अगर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, या फिर फोटोसिंथेसिस हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, तो इन वाले चैप्टर के लिए मेरे पास नोट्स थे, बट वो भी इतने सही कंडीशन में नहीं है बिकॉज मेरे एग्जाम को 5 से 6 महीने हो गए, राइट। इट इज़ अक्टूबर एंड आई गेव 7 मई को मेरा पेपर था नीट 2023 का। सो या यू कैन से कि काफ़ी लंबा टाइम हो गया, तो आई डोंट नो मैंने अपनी बुक्स कहाँ रख दी है, मुझे ढूंढनी पड़ेगी। बट स्टिल अगर मुझे मिल जाती तो आई विल डेफिनेटली शो यू माई NCERT, माई PYQ बुक्स एंड एवरीथिंग। आई विल डेफिनेटली ट्राई कि मैं आप लोगों को दिखा पाऊँ कि मैंने कितने अच्छे से, किस तरीके से लाइक मैं कैसे पढ़ा करती थी, अपनी पूरी बुक को बिल्कुल हाईलाइट करके, इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख के एंड ऑल दीज टाइप ऑफ थिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको क्या करना है, बायो में ये मैंने आपको पहले भी कहा है, ये हर चैप्टर के लिए नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट नहीं होता। बायो इज ऑल अबाउट NCERT इज बाइबल, राइट। आपको पता है NCERT की एक लाइन याद करनी है, समरी, साइंटिस्ट, एग्जाम्पलर, PYQs, तो उसी फ्लो में आपको पढ़ना होता है। और अभी के टाइम पे अगर आप नोट्स बनाने लग जाओगे हर चैप्टर के लिए, देन बायो को कवर करना वुड बी वेरी हार्ड, ओके। तो यू फर्स्ट ऑफ ऑल यू मेक श्योर कि कौन से चैप्टर के लिए नोट्स बनाने हैं, किसके लिए नहीं बनाने। लिविंग वर्ड जैसे चैप्टर, उसके लिए आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। इकोलॉजी के चैप्टर्स है, उनके लिए नोट्स की नीड नहीं है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जैसे चैप्टर के लिए नहीं है। तो यू नीड टू मेक श्योर कि हाँ, कौन से चैप्टर के लिए मुझे नोट्स बनाने हैं, कौन से के लिए नहीं बनाने। देखो टीचर्स बोलेंगे कि हाँ नहीं तुम तो सबके लिए नोट्स बनाओ, बिकॉज वो उनका काम है, राइट। अगर कल को आपका पेपर बाहर से भी आ जाता है तो दे विल बी द वन कि नहीं हमने तो आपको एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ाई थी, राइट। बट ऐसा होता नहीं है, लास्ट रिसेंट ईयर से नहीं हो रहा, 3-4 सालों से नहीं हो रहा, तो आपके साथ भी नहीं होगा। यू नीड टू मेक श्योर कि आपको NCERT ओरिएंटेड ही पढ़ाई करनी है टू गेट अ गवर्नमेंट MBBS सीट। अगर आपको आप चाहते हो कि हाँ मुझे गवर्नमेंट MBBS सीट मिले, तो आपको NCERT ओरिएंट ही पढ़ना है। बायो में तो इतना ही करोगे तो यू विल गेट अ डिसेंट स्कोर, अ गुड स्कोर, लाइक इन द रेंज ऑफ 350 to 360, 340, डिपेंडिंग ऑन योर हार्ड वर्क, राइट। कि आप कितनी मेहनत करते हो, आपने NCERT को कितनी बार पढ़ा है, आपने हर चीज़ को अच्छे से समझ के पढ़ा है। NCERT जो बायो की उसे रटना नहीं होता, उसे समझ के ही पढ़ना होता है। बट इट इज़ ये ऐसा हो जाता है कि आपको इतनी सारी चीज़ें हैं तो आपको लगता है कि यार एक बार के लिए तो रटना ही पड़ रहा है, बट इन द एंड जो आपने समझा है वही आपका वहाँ पे जब आपका नीट का एग्जाम होगा, क्योंकि उस टाइम पे इतना ज़्यादा प्रेशर होता है, तो वही सारी चीज़ें आपको याद रहेगी जिनको आपने अच्छे से समझ के पढ़ा है। टॉकिंग अबाउट केमिस्ट्री में वी हैव 3 दैट इज लाइक इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल। इनऑर्गेनिक के लिए मैंने आपको पहले भी बताया कि इनऑर्गेनिक के लिए मैंने सिर्फ जो केमिकल बॉन्डिंग या पीरियोडिक टेबल है वो चैप्टर आपकी बेस है। अगर आप उनके नोट्स बनाना चाहते हो तो आप उनके नोट्स बना सकते हो, दैट इज इंपॉर्टेंट, लाइक उनके नोट्स इंपॉर्टेंट होता है। एंड उसके बाद जब आपका बेस अच्छे से हो जाए, उसके बाद देन यू कैन गो फॉर ब्लॉक केमिस्ट्री, एंड देन देयर इज लाइक स्मॉल चैप्टर दैट इज लाइक हाइड्रोजन, एंड वी हैव S ब्लॉक एलिमेंट्स, पॉलीमर्स, बायोमोलिक्यूल्स एंड ऑल दीज टाइप ऑफ चैप्टर्स। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो आप अगर इनऑर्गेनिक कर रहे हो तो उससे बस NCERT से ही करो। अगर कोई डाउट आता है, NCERT समझ में नहीं आती है अच्छे से, तो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ ऑनलाइन लेक्चर्स दैट आर अवेलेबल। एंड आई ऑल्सो मेड अ वीडियो फॉर लाइक आप कभी भी ये भी पूछते हैं कुछ लोग कि कौन से टीचर से पढ़ा था, तो मैंने उस पर एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, तो आई एम नॉट गोना मेंशन इट अगेन एंड अगेन, देयर इज नो लाइक आपका टाइम वेस्ट नहीं करना मेरे को। तो आई शेयर कि अगर आपको दिक्कत होती है कि नहीं टीचर नहीं पता, कोई टीचर से समझ में नहीं आ रहा, तो अच्छे टीचर्स अगर आप ढूंढ रहे हो पढ़ने के लिए, तो मैंने उस पर वीडियो बना रखा है, आप उसे देख सकते हो। उसमें सभी तीनों सब्जेक्ट के लिए टीचर अवेलेबल है, राइट। मैंने कौन से टीचर को फॉलो किया था, तीनों सब्जेक्ट के लिए मैंने मेंशन किया है। बट स्टिल आई से कि इनऑर्गेनिक में आपको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी भी टीचर की। अगर आप फिर भी जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला चैप्टर है, या फिर आपको जैसे आपको केमिकल बॉन्डिंग में दिक्कत आ रही है, तो उन चैप्टर्स के लिए आप टीचर की हेल्प लो। बट रेस्ट ऑल इनऑर्गेनिक NCERT खुद से ही पढ़ सकते हो आप। उसके बाद कमिंग टू ऑर्गेनिक में आई से टीचर की हेल्प लेनी है GOC और हाइड्रोकार्बन जैसे चैप्टर में। एंड अगर आपको किसी टीचर के साथ ही, अभी तो आपके पास टाइम है, तो आप ऑनलाइन लेक्चर अटेंड करो। पंकज सर इज़ अ वेरी गुड टीचर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आई डोंट नो इफ आप उन्हें जानते हैं या नहीं जानते। आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल उन्हें जानते होंगे, राइट। सो ही इज़ अ टीचर ऑफ फिजिक्स वाला पे पढ़ाते हैं वो सर। सो आई से कि वो काफ़ी अच्छे टीचर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको यही करना है, बस टीचर के लेक्चर अटेंड करने हैं, देन उसके बाद अपने नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। हमेशा नोट्स अपने खुद के बना के तैयार करो, किसी दूसरे के नोट्स आपको नहीं बोलना है कि मैं आपको नोट्स दे दूँ या किसी और से आप नोट्स ले ले, बिकॉज देन उन नोट्स को आपको कभी भी याद नहीं होंगे। बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर, हर इंसान का जो पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ थिंकिंग एंड क्या उसका जो तरीका होता है, उसका ब्रेन किस चीज़ कैसे उस इन्फॉर्मेशन को हैंडल करता है, कैसे इंटरप्रेट करता है, तो दैट इज़ डिफरेंट फॉर एवरी स्टूडेंट। सो ऐसे कि हमेशा यही कोशिश करो कि नोट्स खुद के बनाओ, खुद की नोट्स बनाओ, खुद की जो नेमिंग रिएक्शन की शीट्स, मैंने आपको पहले भी बोला है कि हमेशा अपनी नेमिंग रिएक्शन की शीट्स होती हैं तैयार रखा करो कि उसमें सारी नेमिंग रिएक्शंस हो, मैकेनिज्म जो आपको टफ लगते हैं, PYQ सोल्व कर रहे हो, जो उस टाइम पे जो मिस्टेक हो रही है उन्हें करो। फिर उसके बाद बस यही करना, टीचर की हेल्प लेके करोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो अच्छे से हो जाएगी। NCERT की इंटेक्स्ट और बैक क्वेश्चन भी करने हैं, एग्जाम्पलर करनी है, PYQ करना है। तो दिस इज़ द वे कि अगर आप ऑर्गेनिक को अभी से ही ऐसे करने लग जाओगे। और हाँ, पॉलीमर्स बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर नहीं छोड़ने हैं, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री वाला चैप्टर नहीं छोड़ना है, लास्ट का जो भी चैप्टर है कुछ भी नहीं छोड़ना है, जो भी आपके सिलेबस में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वहाँ से देख लेना है NMC की वेबसाइट से कि क्या क्या आ रहा है, उस जो चीज़ आ रही है, मतलब अगर हाइड्रोजन वाला चैप्टर है सिलेबस में तो वो पढ़ के जाना है, ऐसा नहीं कि छोड़ दिया, उसे छोड़ना कुछ भी नहीं है। जस्ट मेक श्योर कि आप अच्छे से हर चीज़ जो आपकी NCERT में है उससे हर चीज़ को आप अच्छे से पढ़ के जाए। दैट इज़ लाइक वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतना ही। तो उसके बाद कमिंग टू फिजिकल के लिए आपको टीचर की अगेन हेल्प जरूरत पड़ेगी। तो यू हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल अटेंड द लेक्चर, देन आफ्टर दैट मेक योर नोट्स बनाएं, अटेंड किया लेक्चर, अगर कोई डाउट रह जाता है तो देन अगेन गो टू द लेक्चर, देन आफ्टर दैट सॉल्व PYQ विद द हेल्प ऑफ टीचर। डोंट सॉल्व इट फ्रॉम बाय योर सेल्फ, दैट वुड बी डिफिकल्ट फॉर यू, बिकॉज आई से कि जब आप खुद अटेम्प्ट करते हो ना PYQ उसको खुद करना, तो उसमें क्या होता है कि आपसे काफ़ी सारे PYQ सॉल्व नहीं होते, प्लस आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता। मैं क्या करती थी, जब मैं ट्राई करती थी, मैंने देख लिया ये मुझे नहीं आ रहा, उसका पीछे से आंसर देख लिया, तो क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, उसके जैसा सेम क्वेश्चन भी देख के थोड़ा देख के चलो हो गया, कर लिया। बट दैट इज़ नॉट द राइट वे। PYQs आर देयर टू गाइड यू, दे आर द गोल्ड क्वेश्चन। तो आपको ये नहीं करना कि आप PYQ को गलत तरीके से सॉल्व कर रहे हो। भले एक बार अगर आपको टीचर की हेल्प लेनी पड़ रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरी बार जब आप खुद करोगे तो आपको एटलीस्ट ये तो पता होगा कि मुझे कौन से क्वेश्चन में डाउट था, मुझे कौन सा कॉन्सेप्ट नहीं आया था, मुझे किस में टीचर की हेल्प की जरूरत पड़ी। तो आपको यही ध्यान रखना है कि आपको PYQs के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। अगर बायो के PYQs भी अगर आपको टीचर के साथ सॉल्व करना है तो आप वो कर सकते हो, दैट इज़ नॉट अ बिग डील टू, राइट। द मेन गोल ऑफ सॉल्विंग PYQ इज जस्ट टू गेन द नॉलेज फ्रॉम देम, जस्ट टू लर्न द कॉन्सेप्ट, सो दैट यू आर नॉट डूइंग द सेम टाइप ऑफ मिस्टेक जो आप अभी कर रहे हो नीट के एग्जाम में, वैसी मिस्टेक नहीं करनी है। टॉकिंग अबाउट फिजिक्स में देखो क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिक्स में आपको टीचर की हेल्प जरूरत पड़ेगी, तो मतलब हेल्प की जरूरत पड़ेगी। तो व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मैंने MR सर और अलग सर के लेक्चर लिए थे उम्मीद सीरीज में, जो वन शॉट्स अवेलेबल थे वहाँ से। प्लस मैंने काफ़ी MR सर के मैंने कुछ वीडियोज़ और भी देखे थे, दैट वॉज अवेलेबल ऑन द यूट्यूब ऑल्सो। और आप किसी भी टीचर को फॉलो कर सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग MR सर से ही पढ़ना है, अलग सर से ही पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। बस आई एम सेइंग कि फिजिक्स खुद से मत पढ़ो, बिकॉज आप खुद से पढ़ोगे तो आप फिजिक्स को ज़्यादा देर तक नहीं पढ़ने वाले, आप फिजिक्स को इग्नोर करना स्टार्ट कर दोगे। एंड वंस यू स्टार्ट ignoring physics also start ignoring you and your marks decrease, okay। so आपको ये नहीं करना कि हाँ चलो फिजिक्स खुद से तो पढ़ने में जोर आता है, चलो NCERT, क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता था जब भी मैं फिजिक्स की NCERT, बिकॉज मैं टाइम आई डोंट यूज टू वेस्ट माई टाइम, तो व्हाट आई यूज टू डू कि फिजिक्स की NCERT बंद करी या फिजिक्स की पढ़ रही थी नोट्स बंद किए, एंड देन उसके बाद बायो पे जंप कर दिया या केमिस्ट्री पढ़ने लग गए। ऐसा नहीं करना। फिजिक्स, आई नो आप में से काफ़ी लोगों की फिजिक्स वीक होगी, तो अगर आप फिजिक्स को अभी से इग्नोर करना स्टार्ट कर दोगे दिस टाइम पे, दैट इज दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट स्टडिंग एनी सब्जेक्ट। अगर फिजिक्स करनी है, केमिस्ट्री, बायो, अगर अभी से स्टार्ट करोगे तो हर सब्जेक्ट आपके एग्जाम तक अच्छे से हो जाएगा, अगर आप उसे अच्छे से टाइम दोगे, राइट। सो जस्ट मेक श्योर जो भी आपका वीक सब्जेक्ट है, और अगर मैं बात करूँ अपनी या किसी भी स्टूडेंट का जिसका फिजिक्स वीक है, तो उसे तो फिजिक्स को ज़्यादा टाइम देना है। प्लस हमेशा टीचर की हेल्प के साथ पढ़ना है। PYQ भी टीचर के साथ ही, टीचर के लेक्चर को अटेंड करते करते जब वो PYQ सॉल्व करवाते हैं मोस्ट ऑफ द वीडियो में, जो उनके वन शॉट्स होते हैं या जो भी, और अगर आप वन शॉट भी फॉलो कर रहे हो या फुल भी देख रहे हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक चैप्टर के लिए 8 से 10 घंटे का वन शॉट या 7 से 8 घंटे का वन शॉट देखिए, उसे 2x पे देख सकते हो, तो उसमें भी समझ में आ जाएगा। बिकॉज टीचर इतना जल्दी नहीं पढ़ाते, तो वो थोड़ा स्लो ही पढ़ा रहे होते, तो 2x में भी इतना दिक्कत नहीं आएगा आपको। एंड देन उसके बाद अपनी फॉर्मूला शीट्स तैयार रखना, जो भी चैप्टर पढ़ा उसमें से उसी टाइम पे फॉर्मूला शीट बना लेना, कंसेप्चुअल शीट्स बना लेना। एंड देन आफ्टर दैट गो टू अगेन अपने नोट्स को 3 से 4 बार लिखना। देन उसके बाद PYQs आपने कर लिए, आपने नोट्स अच्छे से बना लिए, देन गो टू NCERT रीडिंग, राइट। आपको फिजिक्स की NCERT पढ़नी है, मैं बोल रही हूँ पढ़नी है, बिकॉज आपके थ्योरी वाले क्वेश्चंस, असर्शन, रीजन, मैचिंग वाले, वो उसी NCERT से ओरिएंट होकर आएंगे। और जब NMC पेपर बना रही है तो आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हाँ वो कैसे पेपर को मॉडिफाइड करे। सो बस आपको हर चीज़ के लिए रेडी रहना है। तो मैंने आपको पहले बता दिया, नोट्स लेक्चर अटेंड किया, नोट्स बनाए, PYQ सॉल्व किए, देन उसके बाद NCERT पढ़ी। NCERT पढ़ने के बाद एग्जाम्पल उसी के टाइम उसके बाद सॉल्व करोगे तो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। देन उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि आपने ना अपने जो फॉर्मूला शीट्स अच्छे से रेडी रखना है। कंसेप्ट क्या पढ़े, उन कंसेप्ट की भी अलग शीट बना लो, मिस्टेक्स को अपने नोट्स में ऐड कर लो, या अगर अपने वॉल पे स्टिक करना है वो कर लो, सो दैट आप उन मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करो। एंड देन आफ्टर दैट
दैट इंपॉर्टेंट थिंग, डेली 50 से 60 क्वेश्चन फिजिक्स के, केमिस्ट्री के सॉल्व करो, बायो के ज़्यादा भी कर सकते हो अगर टाइम बच जाता है। टाइम नहीं बचता तो बाद में ज़्यादा प्रैक्टिस स्टार्ट कर देना, बट अभी अपने सिलेबस को कवर करने पे फोकस करो। ये नहीं होना चाहिए कि हाँ मेरा बैकलॉग है। बैकलॉग देखो, कई लोग बोलते हैं कि बैकलॉग के लिए एक वीडियो बना दीजिए अलग से, आई विल ट्राई कि मैं बनाऊँ, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बिहाइंड बैकलॉग इज दिस कि आपने सही टाइम पे चीज़ें जो आपको पढ़नी थी वो नहीं पढ़ी। इट्स नॉट योर फॉल्ट, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, आपका हेल्थ का इशू हो सकता है या आपकी फैमिली में प्रॉब्लम हो सकती है, बट जो भी है आपके सामने एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो उसके लिए आपको खुद ही अपनी मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। मैं आपके बैकलॉग्स को मैं कवर नहीं कर सकती, राइट। सो आपको ये ध्यान रखना है कि जो बैकलॉग्स है वो तभी कवर होंगे जब आप अपने जो चीज़ें रह गई उनके लिए अलग से टाइम निकाल के पढ़ेंगे, उन्हें अच्छे से पढ़ेंगे, एनसीईआरटी पे फोकस रखेंगे, ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें नहीं पढ़नी। जो आपका शॉर्ट एंड प्रिसाइज स्टडी मटेरियल है, जो कि कंसाइज है, आपको जो आपको अवेलेबल भी है, आपका सिलेबस बेसिकली अभी भी रिड्यूस हो चुका है, तो बस आपको ध्यान रखना है कि जो रिडक्टेड सिलेबस है या जो नया सिलेबस है उसी से ओरिएंट होकर पढ़ाई करनी है, और अपनी पढ़ाई को अच्छे से डेली 8 से 10 घंटे अभी पढ़ो। ज़्यादा भी पढ़ सकते हो, वेल एंड गुड, पर इतना तो पढ़ो, ओके। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो। मैंने कोशिश की है कि मैं आपको जितनी ज़्यादा चीज़ें बता पाऊँ उतनी मैंने आपको अच्छे से गाइड कर पाऊँ। जो भी चीज़ें मेरे दिमाग में भी चल रही थी, जो भी मुझे आपको बतानी थी, बता पाऊँ अच्छे से, एंड आई होप कि इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई हो। सो इफ दिस वीडियो हेल्प्स यू, डू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड या वन मोर थिंग, जो भी लाइक आई डोंट नो, जो भी आपके जान पहचान में कितने लोग हैं जो नीट की प्रिपेयर कर रहे हैं या भी नीट से रिलेटेड गाइडेंस चाहिए हो, तो इट वुड बी अ वेरी ग्रेट हेल्प फॉर मी कि आप उन लोगों तक ये वीडियो शेयर करें, सो दैट कि उनकी भी हेल्प हो पाए। बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस, आई डोंट नो इफ आई टोल्ड यू नॉट, बट आई रियली वांट कि जो भी इस वीडियो को देखे, जिन्हें भी ये सही गाइडेंस की जरूरत है, बिकॉज आई नो कि लोग काफ़ी मेहनत करते हैं बट स्टिल दे नॉट गेट सिलेक्टेड, लाइक उनकी मेहनत नहीं सही डायरेक्शन में जा पाती। तो ऐसी कि उनमें सिर्फ एक ही चीज़ की कमी होती है कि उन लोगों को राइट गाइडेंस नहीं मिल रहा। तो ऐसे कि अगर आप उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचा पाएंगे तो उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, एंड प्लस आई होप कि इस वीडियो से आपकी भी हेल्प हुई हो। आपकी जो पढ़ाई में आपका जो डाउट था आप लोगों को अभी, बिकॉज इस टाइम पे अगर मैं आपकी जगह होती तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा डाउट हो रहा होता कि मुझे क्या करना है, किस डायरेक्शन में अपने स्टडीज़ को लेके जाना है। सो ऐसे कि बस यही है, आपका सिलेबस रिड्यूस हो गया, आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, अच्छे से अपनी स्टडीज़ पे फोकस करना है, एंड अच्छे से मेहनत करती रहनी है, ओके। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप टू सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड अगर फिर भी कोई डाउट रहता है डू कमेंट्स में आप मुझे बता सकते हैं आपको क्या दिक्कत है, ओके। सो आई होप टू सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।